शिकुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। देखिए, अभी तक आपने लाला के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे लाला की जो भी न्यू वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सकें। आज का हमारा वीडियो जो है वो पूरा Q&A सेशन है, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से कुछ कुछ पूछ रहे थे, मैं उनका आंसर ठीक से नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपके सवालों के जवाब जो है एक वीडियो के माध्यम से दे दूँगी, तो आपको हमेशा जो है कभी इस बहाने से जो है बाकी लोग भी सुन पाएँगे उन चीज़ों को। तो कुछ सवाल जो हैं मुझे जो याद थे वो मैंने मुझे उनके नाम याद नहीं हैं जिन्होंने ये पूछे थे, लेकिन ये लाइव सेशन के थे तो वो कमेंट भी हट गए, इसलिए मुझे नाम याद नहीं रह पाए हैं आईडीज़ के। तो मैं बस क्वेश्चन बस मेरे माइंड में थे तो मैंने वही नोट किए हैं और उन्हीं के आंसर आज मैं करूँगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं ले रही हूँ वो कृषु की ज्वेलरी से रिलेटेड है। आप सब पूछ रहे थे कि कृषु की जो सिल्वर ज्वेलरी हैं वो हम कहाँ से लेते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे लोग पूछते हैं कि लाला की जो भी हाय है सिल्वर, और अभी लाला को जो बर्थडे गिफ्ट पे हमने जो झुनझुना और वो दिया है वो आप कहाँ से लेते हैं। तो लाला की जो सिल्वर और गोल्ड ज्वेलरी जो भी होती है वो ज्वेलरी शॉप से ही लेते हैं। जो गोल्ड ज्वेलरी शॉप होती है हमारी, उस पे ही आपको आजकल जो है लाला के लिए बहुत स्टाइलिश स्टाइलिश जो है सिल्वर ज्वेलरी आने लगी हैं। तो आप जो है अपने भी अपने घर के पास या अपने शहर में अपने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे भी सिल्वर ज्वेलरी की जो भी शॉप हो, शोरूम हो, आप वहाँ से अपने लाला के लिए कोई भी ज्वेलरी ले सकते हैं, ईज़िली मिल जाती हैं। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है जो मुझसे कल ही पूछा था कि मिरर कहाँ से लिया है, तो मैंने लाला के बर्थडे ब्लॉग में बताया भी है कि मिरर जो है हमने अमेज़न से लिया है। और अगर बर्थडे ब्लॉग नहीं देखा है आपने तो आप देख लीजिए, मैंने उसमें बताया है कि लाला का जो मिरर है वो हमने अमेज़न से ऑर्डर किया है। इसके बाद पूछा था किसी ने कि केक क्यों कटवाया है, और सुना है कि लाला से जो है बर्थडे पे केक नहीं कटवाते हैं। तो इसका आंसर मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में, लेकिन जिसकी जैसी भावना हो वो वैसा कर सकता है। इसमें केक नहीं कटवाना चाहिए ये तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं सुना है, लेकिन ये ज़रूर सुना है कि कैंडल जो है हमें नहीं बुझवाना है, क्योंकि कैंडल बुझाते नहीं हैं, इस दिन दिए जलाते हैं। तो कैंडल हम कभी भी लाला से नहीं बुझवाते हैं। और रही केक कट करने की बात, तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ देखनी है कि केक आपको एक ऐसी जगह से परचेस करना है, या तो आप घर में मिल के केक बना सकते हैं। मैं नहीं बना पाती हूँ, इसलिए मैं मनोहर से जो है लाला का केक लेती हूँ। और मनोहर जो है एक नामी कामी होटल है, रेस्टोरेंट है, तो जिस पे बीच का टैग है, तो आप ऐसी शॉप से जो है लाला का केक लें जिस पे बीच का टैग हो। और केक कटवाने में कोई भी बुराई नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई बुराई है। कहीं जब हम बांके बिहारी जी के लिए भी केक लेके जाते हैं तो वहाँ के गोस्वामी जन भी जो है केक कभी कभी कट कर देते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसके बाद एक सवाल ये पूछा था कि मेट्रो में जब हम सफ़र करें, ट्रेन में जब हम सफ़र करें और लाला हमारे साथ हैं तो क्या हम उन्हें ले जा सकते हैं या घर पे ही छोड़ के जाएं, या ट्रेन और मेट्रो में हम लाला को ले जा सकते हैं। तो जी बिल्कुल, आप ले जा सकते हैं लाला को। हमें जब हमारे घर पे कोई नहीं है लाला की सेवा के लिए और उस टाइम आप कहीं जा रहे हैं तो आप अपने लाला को अपने साथ ही ले जाएं, चाहे आप किसी भी चीज़ किसी भी व्हीकल से जो है आप सफ़र करें, मेट्रो, ट्रेन या बस किसी से भी, तब जो है आप लाला को अपने साथ ले जा सकते हैं। अगर आपके घर पे कोई है लाला को सँभालने वाला, तो लाला को आप घर पे ही छोड़ के जाएँ, और कोई नहीं है, आप 2 से ज़्यादा दिन 2 या 3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, 1 से ज़्यादा दिन के लिए, तो आप अपने लाला को अपने साथ ही ले जा सकते हैं। चाहे आप जिस भी व्हीकल से जो भी है ट्रैवल करें, अपने लाला को अपने साथ ही ले जाएँ। इसके बाद जो पूछा था लाला से रिलेटेड वो ये था कि जब हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, तब हमें लाला की सेवा कैसे करना चाहिए, या हमारे घर में किसी का जन्म होता है तब हमें लाला की सेवा कैसे करनी चाहिए, क्योंकि 12-13 दिन सूतक रहता है। तो देखिए, ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में आप अपने परितजन जो आपके मतलब आपके
आपके कोई जान पहचान में ऐसा है जिसके आप लाला को छोड़ सकते हैं, तो आप छोड़ दें लाला को। और अगर ऐसा कोई नहीं है आपके नॉलेज में जो आपकी लाला की सेवा कर सके, तो फिर हमारे गुरुजन तो यही कहते हैं। बाकी मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। शास्त्र जो है मना ही करते हैं कि ऐसे में हमें प्रभु की सेवा पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब एक प्रेमी जन जो रहते हैं, जो प्रेम मार्ग पे चलते हैं, लाला को अपना बच्चा मान के चलते हैं, या प्रेमी जन जो हैं, उनके लिए ये बिल्कुल छूट है कि आप अपने लाला की सेवा कर सकते हैं। ऐसे में कोई भी डाउट नहीं है। मैंने बहुत बड़े-बड़े संतजन, सिद्ध गुरुजन के मुख से भी सुना है कि ऐसे में जो है आप अपने लाला की सेवा कर सकते हैं। जैसे करते आए हैं वैसे ही कर सकते हैं। खाना अगर जैसे हमारे यहाँ तला हुआ नहीं बनता है, मिर्च मसाले वाला ज़्यादा, तो जैसा भी बन रहा है वैसा दूध भोग आप दे सकते हैं, क्योंकि आप भी खाते हैं तो आपकी लाला को भी आपको देना है। इसमें ऐसा मैंने अपने गुरुजन के मुख से ऐसा सुना है कि मंदिर में बहुत सारे नियम चलते हैं, लेकिन घर में आपके लाला अपने होते हैं, तो आपके लाला को आप जैसे रखते हैं, लाला आपसे वैसे ही रहते हैं। घर में किसी का ऑर्डर हम फॉलो नहीं कर सकते। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, आप लाला को तिलक नहीं लगाते हैं क्यों? तो लाला को तिलक हम लगाते हैं, बट लाला दोपहर में जब सोते हैं तो उनका मेकअप जो है हटा देते हैं। इसलिए शाम को कभी आप लोग लाइव में देखते हो या वीडियोस में देखते हो शाम वाली, तो कभी कभी लाला के मस्तक पे आप तिलक नहीं देखते होंगे, शायद इसलिए आपने पूछा होगा। तो तिलक लाला को डेली लगता है स्नान के बाद, लेकिन दोपहर में जब सुलाते हैं तो हटा देते हैं हम। इसके बाद आपने पूछा था कि कौन से इत्र से जो है लाला की मालिश करें, तो मैं वैसे तो बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे हैं लाला के इत्र से रिलेटेड, कि ठंडी में, गर्मी में, बारिश में कौन कौन से इत्र से मालिश करें। लेकिन मैं एक इत्र का नाम आपको ऐसे बता देती हूँ जो 12 महीने आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारा, ढेर सारा कलेक्शन आपके पास नहीं है लाला का, तो एक रोज़ का इत्र जो है आप ले लें। वो गर्मी, सर्दी, बारिश और जितने भी हमारे सीज़न होते हैं वो सब में जो है लाला को लगाया जाता है। इसके बाद आपने पूछा था कि आपके लाला कहाँ से आए हैं, मतलब आपने लाला को कहाँ से आप लेके आए हैं। तो लाला हमारे जो है बांके बिहारी की गलियों से आए हैं, वृंदावन से ही हमारे लाला आए हैं, और हमारे जो लाला हैं वो अष्ट धातु के हैं। इसके बाद आपने पूछा था क्या आप लहसुन प्याज खाते हैं। तो देखिए, लाला है घर पे, तो ये सवाल तो बिल्कुल घर में भी कोई नहीं खाता है। वैसे तो ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। जिनके घर में लाला है वो कहीं न कहीं खाते भी नहीं हैं, लेकिन कुछ फैमिली वाले होते हैं जो खाते हैं। तो किसी-किसी के यहाँ प्रॉब्लम होती है, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जब से हमारे घर में लाला आए हैं, लहसुन तो हम वैसे भी नहीं खाते थे, प्याज कभी-कभार खाते थे। तो लाला के आने से प्याज, लहसुन सब जो है बंद किया हुआ है। और फैमिली में भी जाते हैं तो फैमिली में भी सभी के यहाँ पे बंद है। इसके बाद आपने पूछा था कि आप जब शादी में जाते हो तो वहाँ के खाने में तो लहसुन प्याज होते हैं, तो क्या उस टाइम आप शादी पार्टी में जाते ही नहीं हो, या जाते हो तो खाते हो या नहीं खाते हो? तो इसका आंसर मैं यही कहूँगी कि देखिए, लाला को हमें भोग में नहीं लगाना है, और अपने घर पे भी जो है लहसुन प्याज नहीं बनाना है। अगर आप किसी ऐसी जगह फँस जाते हैं जहाँ पे आप मना ही नहीं कर सकते हैं, लहसुन प्याज का आपको खाना पड़े मजबूरन, तो उस कंडीशन में आप खा सकते हैं। लहसुन प्याज में कोई पाप नहीं होता है जो कि आपको खाने से पाप लगता है। हाँ, प्रभु ऐसी चीज़ों का मना ही करते हैं जिस्म की हत्या की जाए, यानी जैसे नॉन-वेज है उसकी शास्त्रों में बिल्कुल साफ मनाही है, लेकिन लहसुन प्याज कोई नॉन-वेज नहीं है। तो अगर आपको मजबूरन कहीं पे लहसुन प्याज खाना पड़े तो उसमें कोई पाप नहीं लगता है। भले ही आपने कंठी माला पहनी है, अगर गलती में आपके खाने में आ जाए तो कोई पाप नहीं लगता है। घर में हम नहीं बनाते हैं, और घर में भी हमारे लाला को हमने कभी भी जो है भोग में नहीं दिया है लहसुन प्याज, और घर में भी नहीं बनाते हैं, फैमिली में भी हमारे यहाँ कोई नहीं खाता है। कभी मजबूरी में हमें ऐसी जगह रुकना पड़े, या ऐसी जगह फँस जाएँ, या किसी ऐसे शहर में चले जाएँ जहाँ पे हमें मजबूरन खाना पड़े, तो ऐसे में कोई पाप नहीं लगता है। वैसे हम जानबूझ के खाते नहीं हैं, कभी अनजाने में खाने में आ जाता है तो उसका कोई पाप नहीं लगता है, तो कभी भी आप ये बात ना सोचें हैं।
तो देखिए ये हमारा Q&A का पार्ट 1 था और ऐसे ही करके हम पार्ट 2, 3, पार्ट 4, 5 जितने भी आप क्वेश्चंस पूछते जाएँगे मैं उनके आंसर जो है आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे ही करके मैं Q&A सेशन में आपको सारे आंसर दूँगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएँगे। लल्ला से रिलेटेड जो भी आपका सवाल हो तो आप पूछिएगा, मैं ऐसे ही करके Q&A सेशन जो है कई सीरीज़ जो है मैं बनाने वाली हूँ। तो आई होप आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब मैं ठीक से दे पाई होंगी और कुछ सवालों के जवाब जो आपको नहीं लगते हैं कि ये सही है या गलत है, कहीं पे आपने कुछ और सुना रखा हो तो देखिए आपके लाला हैं, आपको जैसे रखना है आप वैसे रख सकते हैं। लाला पे जो है आपका अधिकार होता है, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो आपको जैसा ठीक लगे आप अपने लाला की सेवा वैसे कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे Q&A सेशन के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको शिकुंज बिहारी, श्री हरिदास। राधे राधे दोस्तों।